बिलासपुर रेल मंडल के सांसदों की बैठक में सांसदों ने अपनी अपनी समस्या बैठक में रखी तो रेल अधिकारियों ने उन पर सुझाव को रेलवे बोर्ड भिजवाने का आश्वासन दिया। लेकिन इस बैठक में जिस तरह से सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है वह दर्शाता है कि कहीं न कहीं रेलवे के विकास पर फोकस नहीं है। बैठक के बाद बाहर निकले सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में रेल विकास को लेकर जो बातें बैठक में रखी उन बातों को बाद में जनप्रतिनिधियों ने मीडिया से साझा किया। रायगढ़ के विधायक राधेश्याम राठिया ने कहा कि रायगढ़ से झारसुगुड़ा के साथ इलाहाबाद के लिए नई ट्रेन शुरू की जानी चाहिए क्योंकि रायगढ़ से इलाहाबाद जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा उड़ीसा से रायगढ़ का बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन निरंतर होना चाहिए, लेकिन ट्रेन परिचालन की दृष्टिकोण से मौजूदा समय में जो तकलीफ हो रही है उस पर भी रेल अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। जांजगीर चांपा, बरगढ़ और सरगुजा के सांसद ने भी अपने अपने क्षेत्र में रेल विकास को लेकर यहाँ सुझाव आमंत्रित किए। लोकसभा चुनाव के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल का यह महत्वपूर्ण बैठक था। अभी हमारे सभी सांसदगण अपने अपने सुझावों को लेकर के आए हैं। यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार हो, यात्री सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें और मुख्य रूप से जो ट्रेनों की स्टॉपेज को लेकर के सभी सांसद अपना अपना सुझाव रखे हैं। आने वाले समय में हम सब लोगों ने मिल करके यहाँ भी और माननीय मंत्री जी से भी इसका स्टॉपेज की सुझाव को रखे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर पहल होगा और यात्री सुविधाओं पर देखिए अब बिलासपुर की जो बातें हैं, जो बातें मेरे संज्ञान में आए थे ना, मैंने सब बातों को रखा है। बुधवारी के व्यापारियों की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए कि माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके जो व्यापारियों के हित में बात होगा उसको तुरंत सॉर्ट आउट करके महीना, एक महीना, 1.5 महीना चल करके जो सॉर्ट आउट करें, इस बात का निर्देश भी दिया गया है। जो रोड ब्लॉकेज हैं उसको खोलने के लिए कहा गया है। हमारे स्टेशन साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छता पर ध्यान दें, इस पर भी बातचीत हुई है। सभी बिंदुओं पर एक एक बिंदु पर विचार सुझाव दिए गए हैं और उस पर अमल भी किया गया है। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि कोई भी ट्रेन रद्द ना हो। स्टॉपेज के भी बारे में बात हुई है। सभी बिंदुओं पर बात हुई, अपने सुझाव दे दिए हैं और कहा भी गया है कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर दे। आज साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा यहाँ सभी सांसदों का एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय ओखन ताऊ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, उनके अध्यक्षता में ये बैठक हुआ और सभी सांसदों ने अपने क्षेत्र के रेलवे से संबंधित विकास के बारे में अपने अपनी बातों को उन्होंने रखा और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बड़े ही सख्त लहजे में रेलवे के समस्त अधिकारियों को एक निर्देश दिया है उन्होंने, और उन्होंने इस बात को रखा है कि किसी भी प्रकार से बहानेबाजी नहीं चलेगा और जो सांसदों ने जो लिख के दिया था उस पर रेलवे द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया था, जिसको लेके सभी सांसदों ने अपनी बातों से असंतुष्टि जताया। उन्होंने कहेंगे कि मैं रायगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे राज्यसभा से हूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रायगढ़ से संबंधित जो 4 ट्रेनें हैं हमारे, उन ट्रेनों का मांग के बारे में हम लोगों ने रखा है। हमारे आदरणीय राधेश्याम राठिया जी ने टर्मिनल का मांग को रखा है। घरघोड़ा से जो नया रेल लाइन बिछा है उसके लिए उन्होंने रखा है। प्रयागराज के लिए नई ट्रेन का मांग हम लोगों ने रखा है, और ख़ास करके बिलासपुर से टुवर्ड्स रायगढ़, झारसुगड़ा, इस तरफ कोई भी प्रकार का सुविधा हम लोगों को नई ट्रेनों का नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि उधर बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, चांपा और आपके उड़ीसा, ब्रिजराज नगर वगैरह, उधर भी नए ट्रेनों का ये होना चाहिए।
बिहार के जमुई से विधायक एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रेयसी सिंह ने नक्सलवाद को लेकर कहा है कि बस्तर और देश के अन्य हिस्सों से जल्द ही नक्सलवाद खत्म होगा। उन्होंने देश के विकास में नक्सलवाद को रोड़ा बताया। श्रेयसी सिंह बस्तर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंची हुई थी। गौरतलब है कि उन्हें पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बस्तर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अपने प्रवास के दौरान श्रेयसी सिंह सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, बस्तर में सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बस्तर के रिकॉर्ड लोग भाजपा की सदस्यता लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, बस्तर के युवा खेलों में काफी रुचि रखते हैं। अगर उन्हें सही माध्यम मिलता है तो वे भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाज है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। सबसे पहले जो मेरा क्षेत्र है वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों की समस्या से काफ़ी हद तक मुझे इस बात की जानकारी है या अनुभव। बस्तर में जब आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ही सुंदर इलाका है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है उसने वाकई में मेरा दिल जीत लिया। और यहाँ के जब बच्चों से मिलने का मौका मिला और पता चला कि वो तीरंदाजी में और अदर स्पोर्ट अर्जुना ओलंपिक गेम्स एशियन गेम्स से वहाँ बिहार इज वेरी पोलिटिकली रिच स्टेट, तो निश्चित रूप से वहाँ की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अंतर। हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर सदस्यता अभियान की कार्यशाला में साथ देने आए थे और यहाँ पर आने के बाद बहुत से युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, किस तरह से रणनीति बनानी है, बूथ स्तर तक पहुंचकर सदस्यता अभियान हम लोगों को चलाना है, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। इसकी रणनीति भी बनी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यशाला में मौजूद थे। उसके बाद हमें स्पोर्ट्स के बहुत से छोटे बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलने का, उनसे रूबरू होने का मौका भी मिला। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही प्लेटफॉर्म हमें देना है। मैं निश्चित रूप से यहाँ के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी तरफ से भी ये बात जरूर। बारिश के मौसम में वायरस का खास प्रकोप देखा जाता है। ऐसे में इन दिनों बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। खासतौर पर मौजूदा समय में स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा है। बिलासपुर जिले की बात करें तो अब तक स्वाइन फ्लू से 7 मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 99 मरीज अब तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि लगभग 38 का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके साथ ही जिस महिला की मौत हुई है वो जरहाभाटा मिनी बस्ती की रहने वाली थी। वहीं उनकी उम्र 70 साल से अधिक थी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी उम्र अधिक है, जिसकी वजह से वे संक्रमित हो रहे हैं। बिलासपुर में अब तक जो है 144 केसेस जो है इसके स्वाइन फ्लू के अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और कल वाली जो मौत हुई है महिला की, उसको मिलाकर 7 मौतें हमारे ज़िले में अब तक हो चुकी हैं। लगभग 99 मरीज जो हैं अब तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और लगभग 38 के आसपास जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, एक्टिव केसेस हैं। ये जो महिला की जो मौत हुई है इसका नाम सुंदरिया साहू है, 70 साल की उम्र थी। ये मिनी बस्ती जरहाभाटा की निवासी है और इसका रमणी अस्पताल में 29 तारीख को ये भर्ती हुई थी और वहाँ पर इसका इलाज चल रहा था और अभी कल उसकी मौत हो गई है। लगता ऐसा है कि अधिक उम्र के लोगों में ही ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक उम्र के कारण एक तो इम्यूनिटी जो है व्यक्ति की कम हो जाती है, साथ में कुछ अगर एसोसिएटेड बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कंप्रोमाइज़ रहती है और ये जो वायरस है ऐसे कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज़्यादा गंभीरता से लक्षण प्रकट करता है और इस वजह से उनकी मौत होती है। बिलासपुर रेल मंडल में मौजूद सांसद अपने क्षेत्र में रेल विस्तार को लेकर रेल प्रशासन को अवगत कराते हैं। ऐसे में शुक्रवार को बिलासपुर जोनल मुख्यालय में बिलासपुर रेल मंडल के 11 सांसदों की बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बैठक में केवल 7 सांसद पहुंचे, जबकि 2 सांसद का प्रतिनिधि और 2 सांसद इसमें शामिल नहीं हुए। जो सांसद बैठक में शामिल हुए उनमें सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, जांजगीर चांपा के सांसद कमलेश जांगड़े, बिलासपुर के सांसद तोखन साहू, शहडोल के सांसद हिमाद्री सिंह और बरगढ़ के सांसद
अमरदीप पुरोहित मौजूद रहे। हालांकि जो सांसद बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में रेल विकास को लेकर अपने सुझाव रेलवे अधिकारियों को आमंत्रित कराए। सांसदों ने रेलवे के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिलासपुर रेल मंडल में अधिकारी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी रेल मंत्री से बात हुई है और जल्द ही समस्त समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश होगी। रेलवे जो स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण के लिए नहीं, आप बोले थे कि बिल्डिंग यथावत रखना है, बाकी अगल बगल विस्तार कर लो, ऐसा आपकी तरफ से कुछ पहल नहीं। देखिए, अभी इस पर और भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अभी जो 16 नए रेलवे स्टेशन का जो आधुनिकीकरण होना है तो उसकी बात कर रहा मतलब पुरानी बिल्डिंग यथावत रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल रहना रहना के भी बारे में बातचीत किया हूँ। देखिए, पिछले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट की तब उस पर काम नहीं हुआ। ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, तो इस पर गति आएगी। मैंने कहा है कि जो प्रपोजल आप बना करके भेजे हैं, एक बार मुझे दिखा लें, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग रहेंगे उस पर, और जो अच्छा सुझाव होगा उस पर 3 बार सर्वे किया गया है, तो 3 सर्वे में जो अच्छा होगा उस सर्वे पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होने जा रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और कई ट्रेनें को अभी इसमें मान लीजिए रेल में कई नई रेल की विस्तार हो रही थी, इस कारण से कई रेल रद्द करनी पड़ रही है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे रद्द करनी पड़ रही है। ये सारे विषय हैं, गंभीर विषय हैं, पर रेल लाइन जहाँ भी हमारे रायगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहाँ कम लाइन रुक रहे हैं, जहाँ भी ट्रेनें कम रुक रही हैं, उनके लिए हम लोग सब ने मिलकर के बात रखी कि सभी जगह कम से कम 1-1, 2-2 मिनट, 5 मिनट के लिए रेल को रोका जाए, ताकि यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो। अब मैंने विशेष रूप से आग्रह किया, विषय रखा कि रेल बहुत सारे रद्द हुए हैं, तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए मीडियम लोग के लिए और हमारे गरीब जनताओं के लिए, उनके लिए बोगी बढ़ाए जाए, जनरल बोगी। तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं 15 दिन के अंदर हम लोग रेल की बोगी बढ़ाने के लिए वो आश्वासन दिए हैं रेल अधिकारियों ने। अपने अपने क्षेत्रों की जो जनहित से जुड़ी जो दिक्कत है, समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हमने उच्च यहाँ के रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष हम लोगों ने रखा है। और मैं ऐसा अपेक्षा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, हमारी जनता की, उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और जिस तरह से पूरे देश में अमृत भारत योजना स्टेशन जो निर्माण हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि पहले फेज़ में 4 स्टेशनों का जो चयन हुआ है वो मेरे शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी है। उसका भी काम जो चल रहा है, उसके भी हम लोगों ने यहाँ के जो उच्च रेलवे के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि उसका भी तय समय सीमा पर और क्वालिटी मेंटेन करते हुए उन कामों को पूर्ण कराया।